Michael. Mitchell. Yes, yes. Everyone here in the center. Maybe Mitchell. Vishal here in the center. And a little cheer in the picture. Thank you very much. भाभी को बुलाओ, शादी वादी करें। So please can you all take a seat? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा तो मीडिया के साथ पहला इंटरेक्शन है। मैंने अभी तक के 11 गाने किए हैं। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये भाई बहुत दिल से प्रमोट कर रहे हैं सॉन्ग को। बाकी अदर कुछ आर्टिस्टों के साथ जो पहले वर्क हुआ है वो लोग प्रॉपरली प्रमोट नहीं करते। मैं चाहता हूँ न्यू सिंगर्स, न्यू टैलेंट, इनको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग अच्छा होना और उसको प्रॉपर प्रमोट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेज़ एक ऐसा आर्टिस्ट है जो सॉन्ग को खुद का समझ रहा है, ये नहीं समझ रहा कि न्यू आर्टिस्ट है उसको प्रमोट करना नहीं करना। सॉन्ग को आवेज़ देख रहा हूँ बहुत दिल से प्रमोट कर रहा है, इसलिए मैं आज मीडिया के साथ खुद पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ इसको लेके। आवेज़ इतना अच्छा आपने डांस किया, इतना ब्यूटीफुल गाना लग रहा है। वेडिंग सॉन्ग्स बहुत कम देखने को मिलते हैं और यू नो इट्स द राइट टाइम आई थिंक। सो योर होल एक्सपीरियंस, होल जर्नी ड्यूरिंग दिस सॉन्ग। So basically Ramji had come. Ramji came to me and he said कि शादी के गाने आजकल हो नहीं रहे. So there's this one song कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है. So I was like हाँ ठीक है. मेरे को भी बहुत मन है शादी का सॉन्ग करने का, क्योंकि जस्ट मेरी भाई की शादी हुई अभी और मैं सॉन्ग ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं उसको रोस्ट कर सकूँ, बोल सकूँ कि तेरी बर्बादी होने वाली है, समथिंग लाइक दैट. एक संगीत में चाहिए था एक गाना. अगर ये थोड़ा टाइम पहले आता, रामजी थोड़ा टाइम पहले, तो मैं उसकी शादी में कर लिया था. बट कोई नहीं, अब वो मेरी शादी में कर सकता है. फ्यूचर प्लानिंग चालू हो चुकी है ऑलरेडी. एंड दिस सॉन्ग एक्चुअली फोर्स्ड मी टू डू दिस होल एक्ट, बिकॉज जब वो बीट सुने मैंने और वो यू नो द वे ही संग द सॉन्ग इतना पावरफुल है, जो रैप गाया है उन्होंने, वो सारी चीज़ सुनने के बाद यू नो मैं म्यूज़िक वीडियोस कम से आई थिंक ऑलमोस्ट 1-2 मंथ से कर ही नहीं रहा था. आई वॉज लाइक अच्छा गाना नहीं आ रहा है, क्या करूँ, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है. सो देन व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग आई वॉज लाइक हाँ, आई लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ माई एनर्जी विच इज़ डांस. और ये गाने से अच्छा चीज़ क्या हो सकता है. सो आई वॉज लाइक लेट्स गो फॉर इट. एंड आप लोग ने सुना, आप लोगों को कैसे लगा? बहुत अमेजिंग यार अच्छा लगा. थैंक यू सो मच निखिल. आपकी आवाज़ मेरे को बहुत पसंद है निखिल सर. आपकी आवाज़ में भी एनर्जी है, काश सब में सेम एनर्जी होती. सर आपसे इंस्पायर्ड है. थैंक यू सो मच. जैसे कि आपने कहा कि कुछ दिन पहले ही ज़ैद और गौहर की शादी हुई है, तो ये शूटिंग के टाइम पे कुछ यादें ताज़ा हुई गौहर और ज़ैद की शादी की? लाइक आपने भी डांस परफॉर्मेंस दिया था. सो मैं सोच भी रहा था कि ऐसा कुछ ऐड कर लूँ जो शादी में हुई थी. देन आई वाज लाइक एक्चुअली नो, वो मोमेंट हो चुके हैं, उसे रीलिव नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे ही रहना चाहिए. सो रामजी हैज डन अ फैब जॉब ऑफ शूटिंग दिस वीडियो. द होल वीडियो लुक्स सो पावरफुल एंड एनर्जेटिक, और एडिटिंग भी बहुत ही अच्छी हुई है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग. और या थोड़े बहुत मोमेंट्स मैंने वहाँ पे देख के बहुत यू नो मन ही मन में हंसी जा रहा था कि हाँ ये हो चुका है वहाँ पे. मोमेंट वेयर वो होता है ना कि शादी में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डांसर्स जो आप देखते हैं. जैसे अंकल होते हैं, आंटीज होते हैं, उनमें एक क्यूटनेस होती है जैसे वो डांस करते हैं. सो आई वाज सीइंग दैट एंड आई वाज रिलेटिंग टू माय फैमिली कि हाँ ऐसे इन्होंने किया था, ये मोमेंट वहाँ पे हुआ था, शादी में ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसी जगह पे वो चल रहा था. सो या आई वाज रीलिविंग ऑल द मोमेंट्स. टाइम थोड़ा टाइम. सो आई एम फोकसिंग ऑन माय करियर एंड स्टूडियो. थोड़ा सा उसको बिल्ड करके, वैसे मम्मी तो पीछे पड़ी, आप भी पड़ी जाओ क्या उसमें. नहीं सुन, पता नहीं कब, बट या सुन आपके लिए जल्दी करूँगा, डोंट वरी. Let me just take my questions and then we'll continue after that. Yeah. So, Ramji, you are like a hit machine. Always be live के साथ, ईशान के साथ, you know it's a lovely combination that you've come up. जो वीडियो बनाया, पूरी फील है, वेडिंग सॉन्ग है, इतना lavish है. क्या कहना चाहते हैं? I would like to thank Mahesh Bhaiya first, Be Live and entire team, Nikhil, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके साथ काम करूं. एंड
स्पेशल थैंक्स टू गोल्डी फॉर मेकिंग सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। उन्होंने बहुत ही अच्छा कंपोज किया और बहुत अच्छा गाने को लिखा है, मुझे बहुत अलग लगा था गाना। एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय ईशान, बहुत प्यारा गाते हैं, जो भी गाना गाते हैं वो उसमें अपना जादू चला देते हैं। एंड अभिनव, ही इज फुल पावर एनर्जी मेरे भाई, एंड ही रैप्स सो वेल। मैं आपका फैन बन गया भाई, वेरी नाइस। सो आई थिंक ईशान एंड अभिनव एंड गोल्डी हैव डन एन अमेजिंग जॉब ऑन द ऑडियो। एंड जब ये ऑडियो बन गया था फाइनल, तो अच्छे ऑडियो को एक अच्छे वीडियो की जरूरत होती है, तो सबसे पहला नाम हम सबके माइंड में आया आवेज। He is one super pack of talent, and I think वो जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं। And I think after मेरा महबूब हम दोनों फिर से collectively फिर से वापस आए कि हम एक गाना करते हैं, और I think no one in this entire industry could have done a better job than Aves in this song, because इनमें वो हर बात है, you know, he is a perfect dancer, he is a super dancer, super actor, और जो नखरे चाहिए थे, जो facial expressions, gestures, वो सारे यही दे सकते थे मुझे। And he's done a fabulous job, and I would like to thank my entire team from United White Flag, Nitin ji, he's done a fab, and Nadeem ji, and Varun Baji, Rahul Baji, all my team. Thank you Vibhuti ma'am, Forum, and thank you Parul for always being there for us. And thanks to the entire team, क्योंकि this is teamwork, without team ये possible नहीं हो पाता। And आज भाभी भी आए हैं। So thank you to the entire Be Live team, and special thanks to भैया। ईशान, इतना प्यारा गाया आपने, इतनी वंडरफुल टीम है, ऐसे आप बहुत genuine है, ये बोलो। ग्रैंडर है गाने में, तो आपके थॉट्स शेयर करिए। देखिए, अभी दोस्ती यारी में बहुत सारे गाने बने हुए हैं, बट ऐसा टीसिंग वाला कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है जिसमें हम दोस्तों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जब रामजी बाजी ने मुझे सुनाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ब्लेस फील कर रहा हूँ कि मुझे गाने का मौका मिला। और विक्रम जो मंट्रोल जिन्होंने इसका प्रोडक्शन किया है, गाने का जो म्यूज़िक किया है उन्होंने, वो यहाँ पे नहीं है, बट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डाल दी इतनी, और उन्होंने मुझे बुलाया भी वहाँ पे, और उनके साथ ही मैंने वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया है। उन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि मैंने वो जब सॉन्ग गाया था फर्स्ट टाइम तो रोमांटिक वे में ज़्यादा गा दिया था, क्योंकि इससे पहले के सारे गाने मेरे रोमांटिक्स थे। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, इसको थोड़ा मस्ती में गाना है ऐसा वैसा, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। आई थिंक आज से जितनी भी शादियाँ होने वाली हैं सब में उनके सारे दोस्त जितने हैं वो ये सॉन्ग ज़रूर संगीत में प्ले करेंगे। और हमारा शुरू से ही जो हमारा एम है कि महेश भैया के साथ भी हम इसलिए जुड़े थे कि हमें कुछ ओरिजिनल गाने करने हैं, सारे जितने भी, सिर्फ अच्छा म्यूज़िक बनाना है। आपको म्यूज़िक इंडस्ट्री थोड़ी सी चल रही है, तो हमारी कोशिश पूरी यही है कि हम अच्छे सॉन्ग्स बनाएं, मीनिंगफुल सॉन्ग्स बनाएं, और उस पर हम वर्क कर रहे हैं। थैंक यू। एंड आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी नए हैं। मैं अभिनव है, हम लोग को आप लोग की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू। That's really humble of you, but you've sang it beautifully. My question to Abhinav, रामजी definitely fan बने और हम सब आपके fan बने, तो कैसा experience रहा पूरी टीम के साथ काम करने? It's been amazing experience, और खैर ये जो experience और ये जो platform जो है, ये खुद मेरी कंपनी है, शान की कंपनी है, हम सबकी कंपनी है। कि महेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, बी लाइव भाभी है वहाँ पे, हमारी छोटी सी टीम है वहाँ पे, हमारे सारे बी लाइव के मेंबर्स हैं। और 2-2.5 साल पहले हमने शुरू किया है जर्नी, तब से लेके अभी तक एक अच्छा सा एक ग्रोथ देखा है हमने। और भैया वाज देयर ऑलवेज, जो हमने एकदम स्क्रैच से, कहते हैं ना, जमीन से उठा के सितारा बना देंगे, वो वाली बात है। शुरू से उन्होंने एक बच्चे की तरह पाला हमें, और एक एक चीज पे ध्यान दिया है, छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी हर बातों पे ध्यान दिया है। तो उसको इम्प्रोवाइज करते करते आज इस लेवल पे पहुंचे हैं कि अवेज वहाँ पे बैठा हुआ है, इतना टैलेंटेड बंदा है। लाइक इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं यहाँ पे, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, कहने को तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट एक रियल टैलेंट होता है, वो ये होता है, क्योंकि ये अमेजिंग टैलेंट है। क्योंकि सिर्फ डांस की बात नहीं है, द काइंड ऑफ स्टोरी ही कम्स इन हिज रील्स, वो बहुत ही अमेजिंग है। और जब हम सेट पे मिले, पहली बार मिले, बट लगा नहीं कि पहली बार मिले, इतना जल्दी जलब कर गए। और ये गाना जो हम शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में, तो रामजी बाजी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आप लोग आ जाओ, हम वहाँ पे शूट करेंगे। और वो मतलब क्या बताऊं, बाजी मतलब कि अमेजिंग, जिस तरीके से उन्होंने, उनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी वार्म थी, इतना मजा आया हमें ये गाना शूट करने में। लाइक मैं मॉर्निंग 7-8 बजे सेट पे पहुंचा हूँ, और मेरा शॉट रात को 10 बजे आया है।
ठीक है, बट उन्होंने फील नहीं होने दिया कि भाई गाना नहीं है, या फिर आप कहीं पे साइड में हो या एनर्जी कहीं पे कम हो रही है। हर आधे घंटे को शॉर्ट रेडी करके आते थे, भाई आपको कुछ चाहिए, कुछ आपको महसूस हो रहा है, कुछ ये फील, ऐसा प्यारा वाइब बना के रखा था इन्होंने। मैंने बोला यार ये तो बंदा ही इतना एनर्जेटिक है, ये गाना तो अब तो उठ के जाएगा। और हर लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पे, जितने भी सेट पे लोग थे, तो मैं इतने प्यार से, और भाई तो मेरा गा ही रहा था वहाँ पे, और उसके बाद मैं आया, रैप का तड़का लगाया और गाना तो फिर दोस्तों के लिए बने गया। लाजवाब, थैंक यू, आप सबों का सपोर्ट है यहाँ पे। So we are here, we are new but we are going strong. Thank you so much. कंपनी का जो विजन है, इस विजन से आपने कंपनी शुरू की, क्या था प्रोसेस है? पहले बेसिकली हम लोग जो वर्क कर रहे थे, यानी सिंगर्स का ही आते थे मेरे पास, क्योंकि मैं म्यूज़िक से बहुत जुड़ा रहा हूँ मिथुन के साथ मैं पिछले 5-6 साल से। तो सिंगर्स आते थे तो मैं कभी टी सीरीज़ को उनको इंट्रोड्यूस कर देता था, जैसे गजेंद्र आया तो मैं इंट्रोड्यूस करके, मैं खुद नहीं करना चाहता था। बट जब ईशान मिला मुझे, जो उसके बाद अभिनव मिला, बैक टू बैक 15 ही दिन में 2 आर्टिस्ट मिले, तो इच्छा हो गई कि खुद ही म्यूज़िक करते हैं। क्योंकि म्यूज़िक कंपनी जो म्यूज़िक कर रही है वो मोस्टली रिमिक्सेस कर रही है, और मेरा इंटरेस्ट रहा है कि मैं न्यू सॉन्ग क्रिएट करूँ। तो मेरा विज़न ये है कि जो यंग टैलेंट है उनको सामने लाना इम्पोर्टेंट है। मेरा जो सोचना है वो सिर्फ यही है कि यंग टैलेंट, जितने आर्टिस्ट हैं, मैं मोस्टली जितने भी चैनल पे ले रहा हूँ वो सब यंग टैलेंट्स और न्यू टैलेंट्स हैं। उसमें से कोई ये नहीं है कि मेरे पास में कोई हनी सिंह है या मीका है या शान है या सुनिधि है। मेरे पास सब वो बच्चे हैं जो शायद मुंबई में नहीं है, कोई जयपुर में है, जैसे सतविंदर है वो पंजाब से है, अभिषेक है वो राजस्थान से है। मेरे पास सब टैलेंट्स बाहर से, तो मेरे को उनको सामने लाना है जो बेचारे बॉम्बे नहीं पहुंच सकते, वो यहाँ पे आएँ। बेचारा तो सॉरी बैड वर्ड है, ये है कि क्योंकि इनके पास गॉड गिफ्ट है वॉइस, और आज की डेट में मीडिया के सपोर्ट के बिना ये लोग कुछ नहीं हो सकते। तो मीडिया का सपोर्ट और हम लोगों का इनको सपोर्ट रहे तो ये लोग आगे जाएंगे। हम लोग तो जरिए हैं, करने वाला तो ऊपर वाला है जो भी है। आपने और आवेश ने क्या शूटिंग का एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करें प्लीज? नहीं, it is always super fun shooting with Aves. मुझे तो बहुत मजा आता है। He is one man with lot of energy on the set and बहुत सारे अपने भी ना अगर मैं उनको कुछ आइडिया देता हूँ तो मुझे साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं और क्रिएटिव करते हैं मुझे, एंड इनकी ये बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत मज़ा आया, एंड दिस वाज लाइक एन इम्पॉसिबल शूट कि हम इसे एक दिन में कर पाएँ, बट आई थिंक ओनली दिस मैन कुड हैव परफॉर्म सो वेल, गेव सो टाइट शॉट्स बैक टू बैक कि हमने इसको एक दिन में शूट किया। आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू Aves for being such a lovely actor. It's a team work I feel, because अगर मैं शॉट्स देने के लिए रेडी था तो आपने वो शॉट्स रेडी रखा आगे, बिकॉज वी शिफ्टेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस। एक ही जगह पे कितने सारे आपने जगह पे एक टाइम पे एक जगह पे एक शॉट लगा दिया, दूसरा रेडी रखा। सो स्पीड वाइज बहुत ही फास्ट किया, क्योंकि शादी सॉन्ग को एटलीस्ट बोलते ना कम से कम 2 या 3 दिन जाते ही जाते हैं, और जिस तरीके से आपने मैनेज किया विच इज़ माइंड ब्लोइंग। और हम वही सब देख रहे थे, हमारी हालत तो ख़राब हो चुकी थी रात तक, पर मतलब बॉडी गिव अप कर रही थी, पर मैं मेंटली वी वर सो स्ट्रॉन्ग कि अब ये गाना हमको एनर्जी दे ही जा रहा था। तो नेक्स्ट शॉट लगता था, हम लोग ऑलरेडी टायर्ड थे एक शॉट के बाद, फिर नेक्स्ट शॉट लगता था, उसकी एनर्जी से फिर से हम लोग पावरफुल हो जाते थे, एंड वी वर लाइक वो जो मॉर्निंग की एनर्जी थी वापस आ जाती थी। सो इट वॉज कम्प्लीटली लाइक अ टीम वर्क where we were helping each other throughout the whole shoot, and I had a really good time, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद शूट किया है, एंड ट्रस्ट मी शूट्स बहुत हेक्टिक होते हैं, बट दिस शूट वाज लाइक इट वाज लाइक अ पिकनिक, लाइक वी वर हैविंग फन। सो ऑल थैंक्स टू रामजी एंड ईशान एंड अभिनव, so they were like a family on the set. Thank you for that. And I have to say something, that he's a very genuine person, जो दिल में वो सीधा जुबान पे। सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हिम। और मैं भी थोड़ा ऐसा ही हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है या अच्छा लगता है मैं सीधा बता देता हूँ। सो दैट्स वाई वी हैव अ काइंड ऑफ अ कनेक्शन वेयर मुझे अब एकदम ही घर पे लगने लगा है कि आई कैन से एनीथिंग व्हाट आई वांट टू। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन बी लाइफ, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट गाना अच्छा चल रहा है एंड पीपल आर लविंग द सॉन्ग, और आगे जाके और भी करेंगे शादी के टाइम पे। हाँ बिल्कुल, सारी शादी में या मेरी खुद की शादी में बजेगा भी आगे जाके। परफॉर्म करना तो इसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। आप लोग को ही आना है, ये राम जी का भी स्पेशल परफॉर्मेंस है।
Yeah. Any questions, anybody? We have to hear a song, Ishan, आप लोग हैं, Ramdeep. Let's hear ये तो one बनता ही है. line. अच्छी खासी जिंदगी तो खट रही थी, रोज नई कुड़ियां भी पट रही थी। अच्छी खासी जिंदगी तो कट रही थी, रोज नई कुड़ियां भी पट रही थी। अरे ऐसा क्या हुआ जो साले तूने ऐसा सोचा, खुद के पैर पे मार कुल्हाड़ी कर दिया ना लोचा। अरे लग गए तेरे जिंदगी के मेरे यार, तूने बैठे बिठाए जो ये आफत बुला ली है। Everyone sing. आज हंस ले, आज हंस ले, आज हंस ले तू, कल बेटा रोएगा कि कल तेरी शादी होने वाली है। ओ आज हंस ले तू, कल बेटा रोएगा कि कल तेरी शादी होने वाली है। यार रैप पार्ट जरूर होना चाहिए। 1 2 3 गो। शादी के लड्डू से तेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स की रेड है, शादी लंबा अंदर जाएगा। अब तक चीता बन के जिस जंगल में खुल के जीता था, कल से भालू बन के बेटा सर्कस तू दिखलाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे साथ गोल्डी भी आए हैं, जिन्होंने ये गाना लिखा है और कंपोज भी किया है। आप कुछ कहना कुछ नहीं है। मेरे साथ जो है राम जी भाई, इनके साथ रहेंगे तो गाना उड़ ही जाता है ना। और आपने बहुत कमाल किया लोगों ने। मैंने आज वीडियो देखा, सुपर सुपर, बहुत मजा आया, दिल को बहुत सुकून लगा कि हमने ये गाना लिखा, कंपोज किया, लेकिन लगा नहीं था कि इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे राम जी भाई। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही शानदार गाया। रैप, आई एम फैन, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे रैप पार्ट। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने तो 4 चांद लगाई, एक बार जोरदार तालियां और इनके लिए बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच राम जी भाई। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए ना आप बैठो। थैंक यू। Picture, next one, picture on the stage.